हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू एपिसोड। सो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम सोली को देख पाते हैं जो दोहा को बता देती है कि अगर कोई इंसान मुझसे झूठ बोलता है तो मुझे पहले पता चल जाता है, क्योंकि मेरी लेफ्ट कॉर्नर में आवाज़ आती है। जो बात सुन के दोहा थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं बोलता। तो सोली उसे कहती है कि तुम्हें पता है, कोई सारे इंसान ने मुझसे झूठ बोला, लेकिन तुम इकलौते इंसान थे जिसने कभी झूठ नहीं बोला, इसलिए मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 7 पार्ट की तरफ, जहाँ दोहा अपने फ्लैशबैक में जाता है और सोली की बात को याद करता है, जहाँ सोली ने उसे कहा था कि इसी की वजह से कोई भी फैमिली मुझसे सामने में नहीं रहती, सारे लोग मुझसे दूर भागते क्योंकि मैं सबका झूठ सुन सकती हूँ। तभी हमें सोली को दिखाया जाता है जो अपने बेड में सोई हुई होती है, तो वो दोहा का मैसेज पढ़ रही होती है जहाँ पे दोहा ने उसकी फ़िक्र किया था। तो ये चीज़ देख के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती कि उसे क्या ज़रूरत था उसे बताने का। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ सोली अपने वर्कर को बता देती है कि आज तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, और वो अपने कैफ़े चली जाती है। कैफ़े जाके वो साफ़ सफाई कर रही होती तो इतना देर में वो देखती है कि नीचे में एक नेल पड़ा हुआ जो उसकी माँ का था, और अपनी फ्लैशबैक में वो भी चली जाती है जहाँ पे उसकी माँ उसे कह रही होती है कि तुम्हें सबके साथ अच्छे से बिहेव करना है। तो बता देती है कि माँ, वो लड़की लोग मेरा मजाक उड़ाती है क्योंकि हम लोग पुअर है, हमारे पापा काम नहीं करते, उसके पापा बाहर देश में काम करते, इसीलिए सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो उसकी माँ उसे हौसला दे रही होती है कि तुम्हें दूसरों की बात पर ध्यान नहीं देना, अगर वो लोग झूठ भी बोलते हैं तो तुम उस चीज़ को इग्नोर करो। जो बात सुन के वो अपने फ्लैशबैक से बाहर आ जाती है। तभी हम वो देखती है कि सामने से दोहा आ रहा होता है, तो उससे पूछते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो बोलते हैं तुमने रात को अच्छे से सोया ना, वैसे मैं यहाँ पे साफ़ सफाई करने आया हूँ, तो मैं अंदर की साफ़ सफाई करता हूँ, और जाके अंदर का साफ़ सफाई कर रहा होता है। तो सोली उसे बोलती है कि मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत से क्वेश्चन है, तो बताओ तुम क्या पूछना चाहते हो। तो वो बोलता है क्या पूछूँ, तुम्हें तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे क्या पूछूंगा। तो वो बोलती है कि तुम मुझ पर भरोसा करते हो कि मैं सबका झूठ सुन सकती हूँ। तो वो बोलता है हाँ। तो वो कहता है इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम दूसरा का झूठ भी सुन भी सकती हो तो बस मुझे काम करने दो, तुम जाके मेरी हेल्प करो। और वो काम कर रहा होता है तो सोली बाहर से झाड़ू लेने चली जाती है। इतना देर में वहाँ पे बेगचू आ जाता है और उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम चोर, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वहाँ पे सोली आके उसे मारने लगती, कहती है कि छोड़ दो इसे, ही मेरा फ्रेंड है। और वो लोग बाहर जाके बैठ जाते हैं। तो बेगचू को पता चल जाता है कि दोहा को भी सारा चीज़ पता है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसके बाद वो लोग बात कर रहे होते हैं सुनियन के सॉन्ग के बारे में, तो उसका आंसर दोहा दे देता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि दोहा उसका सॉन्ग राइटर है, और बहुत ज़्यादा खुश होता है उससे मिलके और उसके साथ हाथ मिलाने लगता है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, कहता है कि मुझे काम है तो मैं जा रहा हूँ। तो वो वहाँ से चला जाता है। तो सोली उसे बता देती है कि सुनियान का बॉडीगार्ड बनना चाहता है। जो बात सुन के दोहा से कहता है कि इतने कम एज में, तो कह देती है कि ये मेरा भी बॉडीगार्ड है और ड्राइवर भी। तो कहता है कि वैसे ड्राइव तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर उसके बाद ये सब बात सुन के बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है, तो कहती है कि चलो हमें यहाँ से जाना चाहिए खाना खाने के लिए, और लोग बाहर चले जाते हैं। जैसे वो बाहर जाते हैं तो दोहा उससे पूछता है कि तुम किसी भी नेबर के साथ क्लोज नहीं हो। तो कह देती है कि नहीं, मैं किसी के साथ क्लोज नहीं हूँ, मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे। तो उसे पकड़ के ब्रेड दुकान में लेके जाता है और कहता है कि यहाँ पे लाइन लगो। और जैसे वो दोनों लाइन लगते हैं तो आगे जैसे उन लोगों का नंबर आता है तो वो आगे चल जाते हैं और ब्रेड लेते हैं। जैसे वो दोनों ब्रेड ले रहे होते हैं तो वहाँ पे एक कस्टमर आती है और अपना सारा ब्रेड रिटर्न करती है, कहती है कि मुझे इसका पैसा दो क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे पिल्लू है, और वो इंस्टाग्राम का फ़ोटो दिखाती है, जिससे सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं और उसका दुकान पूरा एम्प्टी हो जाता है। जिसका देख के दोहा को अच्छा नहीं लगता और कहता है कि देखो यहाँ पे क्या हो गया। तो सोली उसे बता देती है कि दोनों में से कोई भी झूठ नहीं बोल रहे थे, दोनों का बात सच था। जो बात सुन के दोहा से कहता है क्या तुम हर टाइम झूठ सुन सकती हो। बट उसका बात टालने के लिए वो कहती है कि चलो हमें खाना खाना चाहिए। हमें कांग को दिखाया जाता है जो अपने कलीग के साथ लंच करने आया होता है। तो उसका कलीग उससे क्वेश्चन करता है कि सर आप हमेशा कॉफ़ी लेके आते हैं लेकिन आप कभी पीते नहीं हैं, मुझे लगता है आप किसी को लाइक करते हैं वहाँ पे, इसलिए आप वहाँ पे जाते हैं। तो बता देता है कि हाँ, मैं जिसको लाइक करता हूँ उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। वो दोनों बात कर रहे होते तो उतना देर में वहाँ पे सोली और दोहा आ जाते हैं। जैसे सोली कांग को देखती है तो उसको अनकम्फर्टेबल लग रहा होता है, जो चीज़ देख के दोहा उसे कहता है हमें कहीं और जाना चाहिए, बट वो कहती है कि नहीं हम यहीं रहेंगे। और वो दोनों देख रहे होते हैं तो उतनी देर में एक ऑर्डर देख के वो कहती है कि नहीं ये मुझे नहीं खाना। तो वो चीज़ वो सुन नहीं पाता, वही चीज़ वो ऑर्डर कर लेता है। और ये दोनों बात कर रहे होते हैं तो उसका कलीग उससे कांग से पूछता है कि सर, जब उसका बॉयफ्रेंड
बॉयफ्रेंड है तो आप उसके पीछे छोड़ देंगे। वो कहता है नहीं, मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक उसका शादी ना हो जाए। और ये बात सुन के सोली बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, जिसका वजह से उसका पानी उसका बॉडी में गिर जाता है। तो जो चीज़ से दोहा इसके लिए घबरा रहा होता है, उसको पूछ रहा होता है, लेकिन उसका ऑकवर्डनेस में वो चला जाता है टिश्यू पेपर लाने के लिए। यहाँ पे कांग का कलीग भी चला जाता है कुछ सामान लाने के लिए, और वो दोनों जब चले जाते हैं तो कांग उससे बोलता है कि तुमने बताया नहीं, तुम दोनों डेट नहीं कर रहे हो। तो बता देती है कि हाँ, हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। मैंने उससे कहा था कि तुम प्रिटेंड करो कि तुम मेरा बॉयफ्रेंड हो ताकि मैं तुमसे छुटकारा पा सकूं। जो बात सुन के वो कहता है कि इतना मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ ना। तभी वहाँ पे उसका कलीग आ जाता है। वो कहता है कि चलो हमें यहाँ से जाना चाहिए। और जैसे वो जा रहे होते हैं तो वहाँ पे वो दोहा से मिल लेते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। तो दोहा आके बोलता है कि क्या हो गया, तुम दोनों ने कुछ बात की। तो बता देती है कि उसे ऑलरेडी पता चल गया है मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है। जो बात सुन के वो बोलता है कैसे, तो बता देती है कि जो वो डिश तुमने ऑर्डर किया वो मैं नहीं खाती। जो बात सुन के उस पूछता है कि तुम क्या क्या नहीं खाती, तो सारा बात बता देती है। जो चीज़ सुन के वो कहता है कि ठीक है, आज से मैं इस चीज़ को याद रखूँगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बिग चान जेई की दुकान पे गया होता है। तो जेई से मिलता है और कहता है कि यहाँ बैठो और मुझे बात करना है तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट। तो बता देता है कि इमोन आया था दोहा को खोजने के लिए। तो कहता है कि तू ये बात जाके तुम उसे बताओ ना, तुम मुझे जाके क्यों बता रहे हो। जो बात सुन के वो बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, जो चीज़ तुम हरकत कर रहे तुम्हें क्या लगता मुझे पता नहीं है। तो जेई बोलता है कि तुम अपने भाई से ज़्यादा उसका फ़िक्र ज़्यादा कर रहे हो, तुम्हें मेरा फ़िक्र करना चाहिए। तो कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम उससे पैसे ले रहे हो, मुझे क्या लगता है तुम्हें पता नहीं है। अगर नेक्स्ट टाइम तुमने उससे कुछ किया ना तो बता देता हूँ कि तुम्हारा खैर नहीं, तुम्हारा दुकान भी छोड़ दूँगा और तुम्हारा सारा बिज़नेस में बर्बाद कर सकता हूँ। और ये सब बोल के वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ दोहा बेकरी शॉप में आ रहा होता है और उसके पास जाके अपना ऑर्डर देता है। बोलता है कि मुझे ये चाहिए। तो बोलता है ठीक है, मैं आपका ऑर्डर अभी रेडी करता हूँ। और वो दोनों खड़े होते हैं। जैसे उसका ऑर्डर आ जाता है तो वहाँ पे एक लड़का आता है और वो कहता है कि मुझे ब्रेड चाहिए, और एक अजीब सा ब्रेड का नाम ले रहा होता है। जो बात सुन के वो बेकरी ओनर कहता है कि हाँ, वहाँ पर ही है। तो वो सारा दुकान देख के सारा ब्रेड का बुराई निकाल रहा होता है, जो चीज़ देख के दोहा को अच्छा नहीं लगता। तो कहता है कि क्या तुम्हें ये ब्रेड चाहिए। तो कहता है हाँ। तो कहता है माफ़ कर देना, सारा ब्रेड तो मैं ख़रीद चुका हूँ। और वहाँ पे स्वैग से पूरा सारा ब्रेड ख़रीद लेता है और वहाँ से चला जाता है। वो इंसान बस देखते रह जाता है। जैसे वो बाहर जाता है तो देखते हैं कितना सारा ब्रेड, भला मैं इतना सारा ब्रेड का क्या करूँगा। और वो ये सोच रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सोली घर में बैठी हुई होती है और वो दोहा के बारे में सोच रही होती है। जहाँ दोहा ने कहा था कि तुम अगर झूठ सुन भी सकती हो तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये चीज़ के बारे में सोचते सोचते कैन खोलती है, जिसकी वजह से सारा कैन का बियर उसके कपड़े में लग जाता है। तो वो अपने ब्लैंकेट को वो साफ़ करने लेके जा रही होती है। जैसे लेके जा रही है तो इतना देर में वो गिर रही होती है, तो सामने से दोहा उसे बचा लेता है। और इसी के साथ पार्ट 1 यही ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।